अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखेंगे। हमारे यहाँ डेटाबेस में जितना भी काम होता है, इसमें एक चीज़ तो मैंने पहले डिस्कस की थी। हमें किसी भी डोमेन की डेटाबेस में जाना है, हम HTTP डॉक्स में कस्टम में जाके उसकी डेटाबेस का नाम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे किड्समीनिया की डेटाबेस का नाम देखना है, मैं चला गया किड्समीनिया डॉट IT सर्वर डॉट बिज डॉट लोकल और मैं चला गया ITL कॉन्फ़िगर इंक में। इसका एक आसान सा तरीका ये है कि मैं ऊपर से जाके व्यू में सेलेक्ट कर लूँ, नज़र आ जाएगा CL_किड्समीनिया। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, पासवर्ड सेम रहेगा 29031982 और इधर से मैंने कनेक्ट कर दिया। न्यू क्वेरी करता हूँ और यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया CL_किड्समीनिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास चार मेन टेबल्स हैं जो कि हम अभी फ़िलहाल डिस्कस करेंगे। हमारे पास ऑर्डर्स का टेबल है और ऑर्डर्स से रिलेटेड हमारे पास टेबल है ऑर्डर्स_प्रोडक्ट्स, और दूसरा हमारे पास अकाउंट्स का टेबल है जिससे रिलेटेड हमारे पास टेबल है अकाउंट्स_ट्रांजैक्शन। तो इसमें बहुत सिंपल सी लॉजिक हमारे पास ये है कि जब भी हमारे पास बात होती है स्टॉक की या इन्वेंट्री की, कि हमारा जो माल है, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इधर से उधर जा रही हैं, कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, तो हम एज्यूम करते हैं ऑर्डर्स को। ऑर्डर्स का पैसों से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका ताल्लुक सिर्फ होता है इन्वेंट्री से। और इसी तरह हमारे पास अकाउंट्स जो है वो इसका उलट होता है कि अकाउंट्स और अकाउंट्स ट्रांजैक्शन का ताल्लुक हमेशा होता है पैसों से। जब ये बात आती है तब हम इन दोनों को कंसिडर करते हैं, इसमें हमारे पास माल का कोई ट्रैक नहीं होता। इससे मैं ज़रा एक एग्जांपल से मज़ीद क्लियर करता हूँ। मैं चला गया यहाँ पे किड्समीनिया डॉट IT सर्वर डॉट बिज डॉट लोकल और इधर मैं चला गया सेल्स इनवॉइस पे। सेल्स इनवॉइस पे जाके मैं कोरियर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ डेवो। एक मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट की, क्वांटिटी डाल दी, डिस्काउंट मैंने कुछ भी नहीं दिया। यहाँ से मैंने एक और प्रोडक्ट सेलेक्ट की, इसकी भी प्राइस खुद उठ के आ गया, मैंने क्वांटिटी डाली, डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया। डिस्काउंट आमतौर पे आखिर में एक साथ ही डालते हैं, 5% मैंने डिस्काउंट दे दिया, बल्कि 10% दे दिया, और 300 रुपये मैंने डिलीवरी चार्जेस लगा दिए। तो टोटल मैंने इसकी ये प्राइस बनाई और इधर से मैंने इसे सेव कर दिया। अब पहले तो देखते हैं कि ये आपने एक सेल इनवॉइस बनाई है, सिर्फ एक। हमने क्या है कि डेवो कोरियर से इतना माल हमने भेजा है किसी को भी, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ है। सबसे पहले तो इसका इम्पैक्ट आएगा हमारी सेल्स रिपोर्ट पे। सेकंड, इसका इम्पैक्ट आएगा हमारी स्टॉक रिपोर्ट पे। स्टॉक रिपोर्ट डायरेक्ट खोल लेते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास नहीं है तो इसमें होगी। स्टॉक ब्रेकअप हमने खोल ली। और सेकंड थर्ड जो इसका इम्पैक्ट आएगा वो आएगा अकाउंट लेजर पे। और हम चले जाते हैं अकाउंट से जाके मैंने ओपन कर लिया अकाउंट लेजर। तो मैं आज की डेट पे दोनों तरफ रिपोर्ट निकाल रहा हूँ। और कस्टमर मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया डेवो और मैंने रिपोर्ट निकाली। अब अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो इसका डॉक नंबर था 1866 और मैं यहाँ पे जाके देखूंगा तो 1866 उठ के आ गया। अभी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दिखा रहा है दोनों में से, लेकिन इसने हमें सेल्स दिखा दी कि 3717 रुपये की सेल इनवॉइस बनी है। तो पहला तो सेल्स परचेज या कोई भी रिपोर्ट है उसमें इम्पैक्ट इसका चला जाएगा। दूसरा, इसका इम्पैक्ट जाता है स्टॉक पे, कि ये जो अब हमारी दोनों प्रोडक्ट्स थी अब स्टॉक से निकल गई। अगर फॉर एग्जांपल पहले 10 थी, हमने 2 बेच दी, तो अब स्टॉक में हमें ये 8 दिखेंगी। ये भी हम रिपोर्ट निकाल के देखते हैं। तो ये हमारी रिपोर्ट निकल आई और फिलहाल इसमें रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे किस तरीके से निकाल सकता हूँ। शो इन स्टॉक आइटम ओनली, शो विद। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें मुझे सेट करनी होंगी। ग्रुप 1 मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है, ग्रुप 2 में प्रोडक्ट ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, और एक हमें चेक हटाना होगा। अच्छा, इसमें एक चेक होता है जिससे जिन जिन आइटम्स पे चेंजेस नहीं हुई होती वो हाइड हो जाती हैं। तो फ़िलहाल तो वो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम ऐसे ही फ़िलहाल निकाल लेते हैं। और अब अगर मैं इस प्रोडक्ट को जैसे सर्च करूँगा
स्टॉक रिपोर्ट के अंदर इसे तो ये हमारे पास आ गई। और इधर से हम देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि एसआई आउट में एक पीस गया है और अब -1 हमारे पास पड़ा हुआ है स्टॉक में। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड इम्पैक्ट आएगा वो हमारे पास आएगा अकाउंट लेजर के अंदर। मैं यहाँ से डेट आज की सिलेक्ट करता हूँ और मैं अकाउंट लेजर निकालता हूँ। मैंने जब इन फिल्टर्स के साथ अकाउंट लेजर निकाला तो ये कह रहे हैं कि ये एसआई बनी है इतनी रकम की। कह रहे हैं 3717 डेबिट हुआ है। और डेबिट का मतलब ये है कि बेसिकली अकाउंट रिसीवेबल है कि इससे पैसे लेने हैं तो ये डेबिट से इंक्रीज होता है। इसमें जितना डेबिट होगा उतना इसमें पैसे बढ़ेंगे कि इतने ज़्यादा पैसे लेने होंगे। और ये पैसे पे करेगा तो हम क्रेडिट करके कम कर देंगे। जैसे आज अगर उसने 5 लाख रुपए में भेज दिए तो हम क्रेडिट करके लिख देंगे अब सिर्फ इसके 58,000 रुपये बाकी हैं। तो इस तरीके से लेजर मेंटेन होता है। अब अगर मैं इसके बैकएंड में देखूं कि बैकएंड में क्या हो रहा है, तो ये जो हमारी फील्ड है डॉक नंबर, इससे हम सर्च कर सकते हैं। और डॉक नंबर हमारी होती है डॉक्यूमेंट आईडी की फील्ड। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ऑर्डर्स। चूँकि ये ऑर्डर है, सेल इनवाइस ऑर्डर होती है, तो ये हमारे पास बनती है ऑर्डर्स के टेबल में। और डॉक्यूमेंट आईडी है हमारे पास 1886। मैंने ये सर्च किया तो फ़िलहाल इसमें कुछ भी नहीं आया। कुछ भी क्यों नहीं आया? मैंने एट एक्स्ट्रा डाल दिया था। तो अब सर्च करने पे ये आ गया। लेकिन यहीं पे कभी कभार ऐसा होता है कि मैं किसी और ऑर्डर आईडी से डालूंगा। मैंने फॉर एग्जांपल किया कि मैं ढूंढ रहा हूँ 95 वाले को। यहाँ पे 95 डाल के देखते हैं। तो 1795 आ गया, 1395, सिर्फ 95 में देखते हैं क्या आता है। एक ही आ रहा है, 1195 देखते हैं। अच्छा, उस सूरत में हम चले जाते हैं सेल्स ऑर्डर, और सेल्स ऑर्डर पे जाके किसी सेल्स ऑर्डर को ढूंढने की कोशिश करते हैं डॉक्यूमेंट आईडी से। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो सेल ऑर्डर जा रहे हैं बहुत आगे आईडीज़ पे जा रहे हैं, इस वजह से इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम किसी छोटी आईडी पे देखें तो इस आईडी पे देखिए कि हमारे पास 3 एंट्रीज आ रही हैं। इसकी वजह ये है कि इसमें डॉक नंबर की सीरीज़ अलग अलग चलती है। यानी सेल ऑर्डर का डॉक नंबर 1 अलग होगा, सेल इनवॉइस का अलग होगा, सेल इनवॉइस का और परचेज इनवॉइस का हमारे पास अलग होगा। इसी तरह सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न सब मिला के यहाँ पे ऐसा भी हो जाता है कि हम डॉक्यूमेंट आईडी से सर्च करें तो हमारे पास 10-12 मुख्तलिफ एंट्रीज आ जाएं। तो ये जो हम पहचानते हैं कि सेल ऑर्डर है, सेल इनवॉइस है या क्या है, ये हम पहचानते हैं डॉक टाइप आईडी से। तो मैंने यहाँ पे एक फील्ड ऐड की डॉक टाइप आईडी और मैंने सर्च कर दिया, तो ये हमारे पास डॉक टाइप आईडीज आ रही हैं 195, 89 और 196। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है इन तीनों का? ये हमें पता चलेगा एम फ्लैग के टेबल से। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि 196 का मतलब क्या है, तो मैं लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम फ्लैग वेयर आईडी इक्वल्स टू 196। तो ये यहाँ पे कह रहा है एस आर। और अगर मैं आगे जाऊँ तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न। यानी बेसिकली ये हमारे पास सेल्स रिटर्न है। अगर मुझे सबका एक साथ देखना है तो मैंने यहाँ पे एम फ्लैग को ज्वाइन लगाया, डॉट आई डी इक्वल्स टू ऑर्डर डॉट डॉक टाइप आई डी। और एम फ्लैग का फ्लैग होता है जो हम यहाँ पे दिखा दें, मैं यहाँ पे लिखा है एम फ्लैग डॉट फ्लैग। और अब जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 195 वाला पी आई है, परचेज इनवाइस। ये एस आई है जो हम सेल इनवाइस ढूंढ रहे थे, और ये सेल रिटर्न है। तो अगर मुझे जैसे एस आई उठानी है तो फिर मैं यहाँ पे लिखा है एंड डॉक टाइप आई डी इक्वल्स टू 89। तो अब मेरे पास सिर्फ सेल इनवाइस आ जाएगी। तो एक चीज़ तो हमारे पास ये होती है डॉक टाइप आईडी, जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारे पास है क्या, सेल इनवॉइस है, सेल ऑर्डर है या क्या है। अच्छा, इसी के अगेंस्ट में लेजर में कैसे आ रहा है? हालांकि मैंने कहा था कि ऑर्डर लेजर में नहीं आता। तो बेसिकली जब भी हम ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो बहुत सारे ऑर्डर्स के अगेंस्ट
हर ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं बनता, जैसे सेल ऑर्डर कभी भी लेजर में नहीं आता, लेकिन बहुत सारे ऑर्डर की टाइप्स के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली लेजर की एंट्री बन जाती है। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल उठाऊँ तो मैंने ऑर्डर आईडी उठाई, मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम अकाउंट्स अंडर स्कोर ट्रांजेक्शन वेयर ऑर्डर्स अंडर स्कोर आई डी इक्वल्स टू दिस। तो ये हमारे पास एंट्री है जो कि लेजर में दिख रही है। बेसिकली जैसे ही ऑर्डर बना तो ऑटोमेटिकली अकाउंट्स ट्रांजैक्शन में उसके अगेंस्ट में एंट्रीज क्रिएट हो जाती हैं, और हमारे पास ये डेबिट क्रेडिट की सारी अमाउंट्स लिखी हुई हैं जो कि एक्चुअल में वहाँ दिख रही हैं। अच्छा, एक चीज़ तो हमारी ये हो गई, ये हमने ऑर्डर उठाया, इसके अगेंस्ट में वैल्यूज़ आ गई। सेकंड एक और चीज़ हमारे पास ये होती है, हमारे पास एक चीज़ होती है फ्लैग आईडी। और फ्लैग आईडी बस समझ लीजिए कि ऑर्डर्स को सेपरेट करने का तरीका होती है। अगर मैं चला जाऊँ ऑर्डर्स कंट्रोलर में किसी भी स्पेशल केस के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा परचेज इनवॉइस वेंडर, तो यहाँ पे आप देखिए कि इसकी डॉक टाइप आईडी 195 ही है, यानी ये परचेज इनवॉइस की डॉक टाइप आईडी है। लेकिन इसे सेपरेट करने के लिए कि इसमें सिर्फ इसी पेज के फ्लैग्स हैं, नॉर्मल परचेज इनवॉइस के ना है, हमने इसे दे दिया फ्लैग, इसे एक फ्लैग आईडी दे दी, और ये हमारे पास A1 में यूज़ होती है। तो अगर मैं A1 में जाके एम फ्लैग के अंदर इस फ्लैग आईडी को सर्च करूँगा तो ये कह रहा है कि VPI है, यानी वेंडर परचेज इनवॉइस है या परचेज इनवॉइस वेंडर है। तो इस तरीके से फ्लैग आईडी देके हम पेजेस को सेपरेट कर देते हैं कि है तो ये दोनों परचेज इनवॉइस के ही, लेकिन दोनों में डाटा अलग अलग चलेगा, इसका डाटा अलग चलेगा, उसका डाटा अलग चलेगा। तो फ्लैग आईडी की लॉजिक हमारे पास इतनी सिंपल सी होती है। अच्छा, और एक फाइनल चीज़ है कि हमने अभी ये देख लिया कि ये तो हमारे पास ऑर्डर आ गया, ये हमारे पास A1 में चलेगा, लेकिन हमारे पास इस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो हमने ग्रिड में डाटा डाला था वो कहाँ है, तो वो हमारे पास होता है ऑर्डर्स अंडर स्कोर प्रोडक्ट्स में। मैंने लिखा ऑर्डर्स अंडर स्कोर प्रोडक्ट्स वेयर ऑर्डर्स आईडी इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स भी आ गई, यहाँ पे हमारे पास इसकी प्राइस भी आ गई, क्वांटिटी भी आ गई, सब कुछ हमारे पास ऑर्डर्स प्रोडक्ट्स में इंसर्ट हुआ हुआ है। और अब मैं एक फाइनल क्वेरी बना के इससे डाटा प्रॉपर निकाल के दिखाता हूँ जो कि रीडेबल भी हो। तो वो हमारे पास कैसे निकलेगा, वो हमारे पास इस तरीके से निकलेगा। मैंने लिखा प्रोडक्ट्स आईडी इक्वल्स टू, इसे हम नाम दे देते हैं ओपी डॉट प्रोडक्ट्स अंडर स्कोर आई डी। मैंने किया लेफ़्ट जॉइन, अच्छा मजीद लेफ़्ट, अच्छा एक चीज़ की नहीं ज़रूरत नहीं है। तो पहली चीज़ तो हमने यहाँ से निकाल ली पी डॉट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट में उसका नाम निकल के आ जाएगा। सेकंड चीज़ जो हम निकाल सकते हैं, इसके रेट निकाल सकते हैं, और रेट हमारे पास आमतौर पे होता है फाइनल प्राइस में। और फिर हम निकाल सकते हैं क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हमारे पास आमतौर पे होती है स्कीम में। इसी तरह जो उस पूरी लाइन की अमाउंट बन रही है वो हमारे पास आमतौर पे होती है लाइन अमाउंट में। तो ये कह रहा है कि एक एम्बिजियस कॉलम है, मैंने ओपी डॉट करके लिख दिया। और अब जब मैं एक क्वेरी चलाऊंगा तो इसने कह दिया कि टेस्ट प्रोडक्ट थी 3 रुपए की, 5 क्वांटिटी परचेज की तो टोटल 15 हो गए। इसी तरह मुझे ऑर्डर का टोटल देखना है, तो इसी में एक और फील्ड होती है करेंसी वैल्यू, जिसमें पूरे ऑर्डर का टोटल आ रहा होता है, जिसमें डिस्काउंट अमाउंट टोटल वगैरह सब एडेड होता है। बेसिकली अगर इस ऑर्डर पे कोई डिस्काउंट होता है तो वो ऐड हो जाता है, और वो सब कुछ करके करेंसी वैल्यू में जो आमतौर पे फाइनल वैल्यू आती है उसमें सब टैक्सेस डिस्काउंट अमाउंट वगैरह सब एडेड होते हैं। आमतौर पे कभी कभी इसमें मसला आ जाए तो डिफरेंट हो जाता है, लेकिन वैसे इसमें आमतौर पे सब कुछ एडेड होता है। तो अब अगर हम एक फाइनल ओवरव्यू कर लें तो हमारा सबसे पहले तो ऑर्डर्स का टेबल आता है, जिसमें हमारे पास एक तो डॉक टाइप आईडी का कॉलम होता है, जिससे पता चलता है कि ये क्या चीज़ है, सेल्स इनवॉइस है, सेल ऑर्डर है, क्या चीज़ है। सेकंड जो हमारे पास आती है वो आती है डॉक्यूमेंट आईडी, जो कि एक यूनिक हमारे पास नंबर होता है जो क्लाइंट को दिख रहा होता है, एक सीरियल चल रहा होता है बस जो हम क्लाइंट को दिखाते हैं। अच्छा, वैसे यूनिक नहीं होता क्योंकि मल्टीपल डॉक टाइप आईडीज और फ्लैग आईडीज के लिए डुप्लीकेट होता है। और फ्लैग आईडी हमारे पास एक कह लीजिए सेपरेशन होती है कि सेम टाइप के मल्टीपल ऑर्डर्स को सेपरेट करने के लिए हम फ्लैग आईडी यूज़ करते हैं। जैसे
अगर कोई हमारे पास क्लाइंट है जो कि परचेज इनवॉइसेस बनाता है लेकिन वो रॉ मटेरियल अलग खरीदता है, फिनिश गुड्स अलग खरीदता है और सेमी फिनिश गुड्स अलग खरीदता है, तो हम 3 परचेज इनवॉइसेस बना देंगे, तीनों की फ्लैग आईडी अलग अलग होगी। ऑर्डर्स प्रोडक्ट्स हमारे पास ज्वाइन हो जाता है ऑर्डर्स से, और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स की कंटेन करता है, और अकाउंट्स हमारे पास लेजर में दिखता है। अच्छा, अकाउंट्स हमने डिस्कस फिलहाल नहीं किया, ऐसे अभी डिस्कस नहीं करते, अकाउंट्स ट्रांजैक्शन को ही देखते हैं। तो ये हमारे पास 3 मुख्तलिफ टेबल्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास ऑर्डर्स का टेबल है, हमारे पास ऑर्डर्स प्रोडक्ट्स का टेबल है, और तीसरा हमारे पास अकाउंट टेबल। 3-4 बहुत सिंपल से टेबल है, जैसे प्रोडक्ट्स का टेबल मैंने यहाँ पे दिखाया, हमारे पास कस्टमर्स का टेबल है, यूज़र्स का टेबल है। तो ये सारे बहुत बेसिक से टेबल हैं और बिल्कुल सिंपल से हैं, इनमें कोई समझाने वाली ऐसी चीज़ है नहीं। मेन हमारे टेबल जो है जो मुश्किल भी हैं वो ये 3 ही हैं।